जनसुराज पार्टी ने आप पर भरोसा करते हुए बिहार से विधानसभा से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया और आपको चुनाव चिन्ह भी दे दिया गया है, तो जनता से क्या अपील करेंगे आप? सबसे पहले तो मैं पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का धन्यवाद करूंगा कि जो उन्होंने आधार रखा था एक कैंडिडेट को चयन करने का, वो उन्होंने पहली फेज़ में ही ये साबित कर दिया और ये दिखा दिया जो उन्होंने शुरू से कहते रहे। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास और जो शुरू से उनके साथ कंधा लगाते रहे, उनका उन्होंने पहले लिस्ट में ही आप 51 लोगों को देखेंगे, सभी केसलेस, क्राइमलेस, शिक्षित, पढ़े लिखे, तजुर्बेकार, हर फील्ड के लोग का नाम आया है। और हमारे ज़िला में भी उन्होंने 3 विधानसभाओं का घोषणा जो हुई है वो है श्री लता जी, जो सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट रही हैं और अच्छे बैकग्राउंड की हैं। आईएएस उनके पिताजी हैं आरसीपी सिंह जी, जो सारा बिहार जानता है उनको, और उनकी अपनी बहन आईपीएस हैं, उनको भी सभी लोग जानते हैं। और रह गई पूनम सिन्हा जी की, जो नालंदा से कैंडिडेट उन्होंने चयनित किया है, वो भी एक जुझारू और प्रशांत जी के साथ कंधे से कंधा पिछले 1-1.5 साल से लगाई हैं। और हम समझते हैं वो इतनी जुझारू महिला है कि जिला परिषद में उनके मुकाबले की दूसरी महिला हमको देखने को नहीं मिलती है। तो और रह गई हमारी बात, तो हम अपनी बात क्या कह सकते हैं। आप लोग हमसे तो काफ़ी दिनों से क्या सालों से जुड़े हुए हैं और जानते हैं और हमारे कार्यकाल को जानते हैं। अब ये मौका फिर मिला है। नालंदा जिला में पहला व्यक्ति से जनसुराज पार्टी के आप लाए थे और बैनर जी, उसमें हम इनकार तो नहीं करेंगे, क्योंकि शुरू में ही उन्होंने इस ज़िला का हमको संयोजक बनाया। जब कोई पार्टी से जुड़ना नहीं चाहता था, नाम नहीं जानता था, बहुत अजीब स्थिति में होते थे कि भाई कौन प्रशांत किशोर, कौन जनस्वराज, क्या जनस्वराज। तो उसको धीरे धीरे 2 सालों के अंदर आज जनस्वराज का रूप देख रहे हैं, रेखा देख रहे हैं, उनके साइज़ देख रहे हैं और लोगों का मंशा भी जान रहे हैं। आप लोग पूरे बिहार भर में, ये नहीं कि नालंदा की बात हो, पूरे बिहार प्रदेश में एक बदलाव की लहर सी आ गई है, जो उन्होंने गांव-गांव जाके, हर प्रखंड, हर पंचायत में जाके, इतना तक मैं तो काफ़ी बार इस बात को कह चुका हूँ कि 5000 गांव, 5000 किलोमीटर पैदल चल के उन्होंने जो समस्याएं उसमें से ढूंढी, उन्हीं को उन्होंने अपने इलेक्शन मेमोरेंडम में रखा है और उसी के आधार पे अभी भी काम कर रहे हैं कि ये मूलभूत चीज़ें आप कह रहे हैं कि क्या करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पूरे प्रदेश के लिए जो 5 हमारे मूल मंत्र हैं उनको पूर्ति करेंगे। उसके बाद उसके पीछे सैकड़ों योजनाएं हैं जो आपको, जैसी सरकार आएगी तो ये आपको देखने को मिलेगा कि हर मुद्दे के पीछे कितनी योजनाएं हैं। तो मैं आप लोगों को यही आश्वासन देना चाहता हूं कि जनता की जो राय बनेगी, जो उनकी इच्छा होगी कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, तो ये ज़रूर होगा, क्योंकि शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, रोज़गारी के ऊपर, ये सब चीज़ों पर वो
ज़रूर ध्यान देंगे और उनके साथ साथ हम लोग भी वो कार्य करेंगे। नालंदा जिला नीतीश जी का गढ़ माना जाता है, एनडीए का यहाँ पे वर्चस्व रहा है तो नहीं। आप अपने आपको कहाँ पाते हैं? तो हम समझते हैं अभी जो विधायक हैं वो नीतीश जी के तो नहीं, एनडीए का एनडीए के हैं, तो वो तो उनके पार्टी में रह के बीजेपी में आए हैं। वो विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, किस तरीके से वो कबाड़ इफेक्ट करने का काम करेंगे? कोई कबाड़ने की बात नहीं है, वो तो जनता का काम है, वो हमारा कोई काम नहीं है। बिहार शरीफ की जनता जो है बिहार शरीफ का पहला मेयर बनाने का आपको सौभाग्य दिया था। जी हाँ, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने दिया, और वो आज तक प्रिवेल कर रहा है। मैं किसी गली कूची में जाता हूँ तो मेरे को संबोधन वो मेयर साहब से ही करते हैं। हमको लगता है कि ऐसा क्या कार्य किया था कि जिस गली में जाओ, अरे मेयर साहब आ रहे हैं, आइए, दरवाज़ा खुलता है, चाय पीने को बुलाते हैं, जबकि हम कुछ भी नहीं है, कोई पद पे नहीं। आज भी मिल रहा है। अभी इस कार्य के लिए इस विधानसभा में एज अ कैंडिडेट के तौर पे जो हम घूमे तो उसमें भी वही वेलकम। तो उनका बस एक ही सवाल था कि आप टिकट लेकर आइए, बाकी फिर हम लोग का काम है, आपकी ज़रूरत उसमें इतनी नहीं पड़ेगी। और जो हमारे पूर्व से 20 साल से जकड़े हुए यहाँ नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को जो एनडीए सरकार जकड़ी हुई है, इससे मुक्ति लेने के लिए हम लोग हर प्रयास करेंगे, चाहे उसके लिए कोई भी बलिदान देना पड़े। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और बिहार में बदलाव अवश्य लाएंगे। बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के रोज़गार के लिए, बिहार के इंडस्ट्रीज़ के लिए। आप लोग पूछते थे, पर अब मौका मिल गया है, हम बता भी सकते हैं। इंडस्ट्री आप कहते हैं कैसे लगाइएगा, क्यों लगाइएगा, कहाँ से लगाइएगा, तो मैं बहुत सिंपली बताता हूँ कि ये किसी इंडस्ट्री को लगाने के लिए उसका रॉ मटेरियल की आवश्यकता है। बोकारो में स्टील प्लांट लगा क्योंकि उसका रॉ मटेरियल वहाँ उपलब्ध है। टाटा में स्टील प्लांट लगा, वहाँ उसकी रॉ मटेरियल उपलब्ध है। यहाँ इंडस्ट्री लगी वो कोल्ड स्टोरेज के रूप में लगी, क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल उपलब्ध था। पर आज के दिन इंडस्ट्रीज़ एकदम पीछे हो गई और अभी के दौर में फूड प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, आपको डिहाइड्रेशन प्लांट्स, ये सब यहाँ एकदम उपलब्ध हो सकती है और इसका कार्य होगा क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ है। सारी सब्जियाँ हैं, सारे मसाले, मिर्चा, हल्दी, लहसुन, सब चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें बिहार शरीफ में ज़रूर आएगी। बिहार शरीफ के ग्रामीणों तक ये इंडस्ट्रियाँ लगेगी और इसमें रोज़गार ज़रूर मिलेगा यहाँ के लोगों का।